गाय है देसी नस्ल की, गंगातीरी नस्ल की गाय है। गंगातीरी नस्ल, मतलब देसी गौवंश पे काम कर रहे हैं आप। जी जी, काटते रहूंगा, तो खिलाता रहूंगा, खत्म होने का नाम नहीं लेगा। जी, एक गाय मुझे और बढ़ाना था, इसके चक्कर में मक्के से क्रॉस है। ये मक्का वाला है। मक्का वाला तो है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? प्रोटीन इसमें नहीं मिलेगा तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा, और पानी एकदम धान की तरह ज्यादा भी इसमें लग जाएगा तो भी ये टिका रहेगा। तो 1.5 किलो वो अपना खलचुनी हो गया, जो दलिया हो गया, और 1 किलो भूसा वो मिला के। बस प्रॉब्लम एक ही होता है जो मेरे साथ हुआ है ऑलरेडी, 90% से ज्यादा स्टिक खराब हो है। तुलसी है और इसमें जामुन है, नीम, पीपल, ये सब भी लगाया हूँ। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं चंदौली में, और एक ऐसे युवा से मिलेंगे जो कि काफ़ी, आप लोग जानते हैं कि डेयरी फार्मिंग में, पशुपालन के क्षेत्र में हरे चारे की एक विकट समस्या हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है। और इन्होंने एक सुपर नेपियर से भी अच्छा नेपियर है, कौन सा नेपियर है इसके बारे में हम जानेंगे इनसे, और क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे इसको लगाना है। और मात्र ये एक गाय के लिए अगर आप एक विषय में भी इसकी खेती कर देते हैं तो काफ़ी कम नहीं होगा, उस जानवरों के लिए काफ़ी उपलब्ध मात्रा में उपलब्ध हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको आप 12 महीने इसको तैयार करके खिला सकते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसकी लंबाई जो है कि मात्र 20 दिन का पौधा है, और ये लगभग 8 साढ़े 8 फीट का ये तैयार हो गया है। तो मतलब पीछे से अगर एक एक कटिंग काटते जाएंगे तो ये जो है आगे चल के फिर ये पुनः जो है कि 20-25 दिन में तैयार हो जाएगा दूसरे कटिंग के लिए। और बहुत ही सस्ते रेट में, बहुत ही चीप रेट में इनके यहाँ ये इसका डंठल भी उपलब्ध है। जो आसपास के पशुपालक भाई हैं जो कि नेपियर को खिलाना चाहते हैं, तो 1-2 जानवर अगर रखे हैं, 3 जानवर रखे हैं, तो 2-3 हिस्से में अगर इसकी डंठल लगा देते हैं तो 12 महीना उनके जानवरों के लिए चारे की उपलब्धता हो जाती है। क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे इसको लगाना है, कैसे आप इनसे ले सकते हैं, कैसे उपलब्ध हो सकता है, सारी चीज़ें विस्तृत रूप से हम इनसे जानेंगे। आइए हम इस युवा साथी से बात करते हैं और कैसे इन्होंने तैयार किया इसके बारे में जान। नमस्कार सर, आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सोनू यादव है, मैं चंदौली जिला का निवासी हूँ। चंदौली जिला इब्राहिमपुर गाँव है जी। हम देख रहे हैं सर, आपने काफ़ी हरे चारे का प्रबंध किया है। कितने जानवर रखे हैं आप? मेरा तो एक ही है, गाय है देसी नस्ल की, गंगातीरी नस्ल की गाय। गंगातीरी नस्ल, मतलब देसी गौवंश पे काम कर रहे हैं आप। जी जी। तो ये कौन सा हरा चारा आपने लगा रखा है? इसको हीरामणि कहते हैं। ये हीरामणि है, जो नेपियर की सबसे बेस्ट वैरायटी है, जो लोग पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते हैं, गाय पे काम करते हैं। जी जी। तो उनका ये मानना है कि ये सुपर नेपियर से भी बढ़िया है ये हीरामणि जी। ये लगभग 30 साल तक चलने वाला है। सुपर नेपियर के बारे में आपने सुना होगा, 7-8 साल तक ही चलता है जी। ये 30 साल तक हरा चारा ये चलने वाला है। तो इसको मतलब एक बार अगर कोई भी पशुपालक भाई लगा देता है जी, तो ये 30 साल तक लगाने की आवश्यकता नहीं है, हरे चारे बोने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है जी। तो अन्य जो हम लोग अपने गांव देहात में जो जनरल तौर पे, आमतौर पे जो खेती करते हैं, बरसीम की खेती करते हैं और चरी वगैरह की खेती करते हैं, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? थोड़ा सा उसको हमारे पशुपालक भाइयों को होता है कि पहली बात तो प्रोडक्शन कम होता है, फिर बार बार उसको जुताई करना, हर साल खाद डालना, जुताई करना, बीज का खर्चा काफी हो जाता है। और वहां पर आप देख सकते हैं मैंने चेरी लगाया है, मतलब कि इसका अगर मैं इसमें से सिर्फ एक कलम काटूंगा तो पूरा, मतलब कि एक गाय के लिए एक टाइम के लिए हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और वहां पर यहाँ इतना दूर काट लिया हूँ, लगभग ये 2 बिस्सा में है और 2 बिस्सा में वो भी है, वो मुश्किल से 10 दिन तक चलेगा। और इसको महीनों काटते रहूंगा, खिलाता रहूंगा, खत्म होने का नाम नहीं लेगा। एक गाय मुझे और बढ़ाना था, इसके चक्कर में वो मैंने लगाया। इसका कलम फिलहाल तैयार नहीं था तो उसके लिए मुझे वो लगाना पड़ा। तो अभी तो इसका कलम सब उपलब्ध है, कंटिन्यू मैं इसको अभी भरते रहता हूँ। तो कहाँ से इसके बारे में आपको जानकारी मिली, और इसका जो शुरुआती दौर में जब आपने इसका डंठल लगाया होगा जी, तो कहाँ से मिला, प्राप्त किए आप? जानकारी कहाँ से मिली उसके बारे में थोड़ा सा हमारे भाई? ये मैं यूट्यूब से ही देखा था, मैं इसको नागपुर से मंगवाया था जी। नागपुर से आपने कैसे मंगाया था? नागपुर ये कोरियर के द्वारा, कोरियर के थ्रू आया था। कितना खर्च लगा था आपको, कितना डंठल मंगाए थे आप शुरुआती में? मेरा तो करीब 1500 स्टिक्स मंगाया था जी, लेकिन सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि उसमें कोरियर वाले ने काफ़ी लेट कर दिया, करीब 10-15 दिन चला गया। तो उसमें बहुत सारी कलमें खराब हुई, लगभग 90% कलम खराब हुई, 10 ही % सक्सेस हुई। तो फिर इसी में से मतलब उसमें मल्टीप्लाई करते करते ये सब लगाया हूँ। मतलब जो उसमें से सक्सेस हुआ उसी में से आप धीरे धीरे हाँ, करीब 90% से ज्यादा मेरा खराब हो गया, लॉस हो गया। तो किस रेट में आपको उसमें मिले थे? मेरा तो ये 3 रुपया पर स्टिक मिला था, प्लस अपना कुरियर चार्ज 700-800 रुपये मैंने इसका दिया था। तो इसका सर वो लगाने का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से जमीन के अंदर इसको कैसे लगाया जाता है? इसकी आँख होती है जी, ये जैसे आप ये देख रहे हैं ना, इसकी आँख होती है, ये हम काट काट के देते हैं, 2-2 आँख देते हैं जी जी। हाँ, तो एक आँख जमीन के अंदर रहती है, एक ऊपर रहती है। तो ये इसका लगाने का तरीका है। 2 तरह का जो है कि नेपियर आमतौर पे हम लोग के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। एक जो है कि गन्ने से क्रॉस कराया हुआ, एक मक्के से जी। तो क्या दोनों, ये कौन वाला है, थोड़ा सा उसको बताएं। ये मक्के से क्रॉस है,
ये मक्का वाला है। मक्का वाला है। तो इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? प्रोटीन इसमें बताया जाता है करीब 18% प्रोटीन है। 18% होती है। हम देख रहे हैं बिल्कुल इसका जो डंठल है काफी मोटा है। हाँ, लेकिन ये है बहुत बहुत सॉफ्ट है ये जी। आप देख सकते हैं एकदम एकदम नाजुक है, ऐसा करेंगे तुरंत ये टूट जाएगा, एकदम रसीला है। जी जी, रसीला है, काफी रसीला है ये। तो इसको किस तरह से लगाया जाता है, थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएं। आपकी 2 फीट 2 बाई 2 पे इसको लगाते हैं जी। हाँ, तो कुछ लोग होते हैं 1-1 फीट की दूरी पे लगाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल वो होता है, जो डिस्टेंस होता है वो 2 ही फीट, क्योंकि इसका घेराव काफी ज्यादा होता है। तो ये अभी छोटा ही प्लांट है, इसमें से करीब एक कलम से 40-50 कलमें निकलती है, तो घेराव इसका काफी होता है, इसलिए इसको 2 से अधिक हो जाए वो चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे मतलब हम लोग इसके कटिंग करते जाते हैं तो क्या कल्लों की संख्या उसमें बढ़ती जाती है, करीब 40 से 50 कल्लों की संख्या लगभग होती है एक स्टिक में, और एक ही स्टिक काटेंगे तो एक गाय के लिए पर्याप्त हो जाएगा, दूसरा स्टिक काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना इसका प्रोडक्शन होता है, और ये करीब अगर इसको छोड़ दिया जाए तो 18 फीट हाइट ले लेता है। हम देख रहे हैं कि ये लगभग 8 फीट के करीब में इसका हाइट हो गया है। 8 फीट हो गया है, लेकिन तो अभी जो 10 से 12 फीट जाता है तभी हम इसको ये कितने दिन में मतलब इतना बड़ा हुआ है? ये करीब 20-25 दिन का है, और मात्र 25 दिन में जो है जी। अगर कोई 4-5 गाय रखा है अपने फार्म पे, तो कितने एरिया में अगर इसको लगा दे, इसकी खेती कर दे, तो उसके लिए हरे चारे का प्रबंधन? जितना गाय उतना बिस्सा में लगाना है। जैसे 5 गाय है तो 5 बिस्सा पर्याप्त है। मात्र 5 बिस्सा? 5 बिस्सा, हाँ। 10 गाय है तो 10 बिस्सा पर्याप्त है। और इसको डालने से किसान का खर्चा एकदम आधा हो जाएगा, 50%। ना ही सूखा चारा डालेंगे, अगर हफ्ते भर 10 दिन अगर उसको कुछ नहीं डालता है, सिर्फ यही डालता है, तो उसको लूज मोशन नहीं होगा। लूज मोशन की शिकायत नहीं होगी, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ऐसा नहीं कि पतला गोबर करने लगेगी, गाय सिकुड़ जाएगी, ये इसमें नहीं होगा। लूज मोशन नहीं होगा, मतलब कि अगर थोड़ा सा सूखा चारा डाले या नहीं भी डालेगा, सिर्फ यही डालेगा, तो भी दूध पे बनी रहेगी। तो क्या इसके ग्रोथ होने का जो प्रोसेस होता है, क्या 12 महीने ये ग्रोथ होता है? ये 12 महीने रहता है। ठंड में इसका थोड़ा ग्रोथ रुक जाता है, तो ठंड में और मई जून में लगभग इसका ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन ये फिर बढ़ते रहता है। और पानी नहीं मिलेगा तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा, और पानी एकदम धान की तरह ज्यादा भी इसमें लग जाएगा तो भी ये टिका रहेगा, मरेगा नहीं। इसकी ये भी हम देख रहे हैं सर, कहीं कहीं बीच बीच में आपने कुछ अलग अलग तरह के प्लांट्स भी लगाए हैं। हाँ, मैंने कुछ थोड़ा सा उसको हम देखना चाहेंगे, और किस तरह से, किस उद्देश्य से उसको लगाया है, थोड़ा सा बताइए। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ आपने तुलसी का लगाया है पौधा, क्या किसके लिए आपने इसको लगाया? ये गायों के लिए एक्चुअली मैंने लगाया है। तुलसी है, और इसमें जामुन है, नीम, पीपल, ये सब भी लगाया हूँ। ये जैसे कि इसमें इसका एक हम लोगों का सप्लीमेंट होता है जी, सप्लीमेंट के तौर पे जो हम लोग लेते हैं, तो ये गायों का एक तरफ से सप्लीमेंट ही है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी का एनर्जी के लिए, जैसे कि हमने सहजन लगाया है, तुलसी है, नीम है, जामुन है, पीपल, बरगद, ये सब। तो इसको ज्यादा हाइट तक नहीं ले जाना, जो नीम, पीपल, बरगद, सहजन, इसको ज्यादा हाइट तक नहीं ले जाना है, लगभग यही हाइट रहेगी। और इसके पत्ते चारा में साथ साथ में काट के देते रहूंगा, ताकि उसका जो भी गाय का जो कृमि है पेट के अंदर का, वो सब वो रहे, और इसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी का दे। और ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है ये सब जी। हाँ, तो ये नेपियर को भी बूस्ट करेंगी, इनको भी मतलब कि वो ग्रो करने में ज्यादा सहायक होंगी, और गाय के लिए भी फायदेमंद होगी जी। हाँ, तो ये लगाने का यही पर्पज है कि इनको नाइट्रोजन, जैसे यूरिया की कमी जो होती है, ये पूरी करती रहे। तो ये कैसे कट करते हैं आप? जैसे अगर नेपियर को काट रहे हैं? हाँ, नेपियर को काट रहे हैं तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस यही करीब प्रति गाय 10-15 ग्राम इसको देते हैं, और प्रति गाय 20 ग्राम ये अपना सहजन देते हैं। तो बीच बीच में हमने सहजन लगाया है, ताकि नेपियर को कंटिन्यू अपना जो जितना रिक्वायरमेंट है उसका यूरिया का पूरा होता रहे। एक चीज है जो कि हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे पशुपालक भाई हैं जिनके यहाँ हरा चारा की उपलब्धता नहीं हो पाती है, और कम खेती की वजह से भी बहुत से लोग लगा नहीं पाते हैं। हाँ, तो सब ये तो बढ़िया ऑप्शन है ना, जिसके पास जमीनें कम है या ज्यादा भी हैं, तो फिर बार बार जुताई करना, बार बार बीज छिड़कना, उससे तो ये मिल जाएगा ना फुर्सत। एक बार लगा दिया, अब सालों साल तक चल रहा है। खाद वगैरह की क्या इसका? खाद तो मैं जैविक ही देता हूँ, और जैसे कि गोबर की खाद है मैं वही डालता हूँ पानी के साथ इसमें। और बाकी अगर इसमें बार बार पानी की भी जरूरत नहीं, नॉर्मल पानी देंगे तो भी हो जाएगा, और पानी की नमी बरकरार रहे इसके लिए जितना भी खरपतवार है मल्चिंग मतलब कि आच्छादन के रूप में बिछा देते हैं, ताकि इसमें नमी बरकरार। अगर महीने में एक बार भी पानी देंगे तो भी ये चलता रहेगा, बस इसमें नमी, हल्की नमी रहनी चाहिए। तो पानी देके तुरंत आच्छादन कर दें, चाहे गोबर से, राख से, खरपतवार से, बस जमीन ढकी रहनी चाहिए जी। हाँ, तो आपने बताया कि हमने एक गाय रखी है। हाँ, तो क्या अलग से भी सूखा चारे की व्यवस्था आपको करना पड़ता है, या फिर इतने में ही? सूखा चारा देना, मान लो अगर
अगर नहीं है तो हफ्ते भर 10 दिन तक लेके जा सकते हैं, लेकिन एकदम कंटिन्यू सूखा चारा अगर ये हरा चारा डालते रहेंगे तो फिर गाय को मजा नहीं आएगा, मतलब उस हिसाब से मन से खा नहीं पाएगी। तो सूखा चारा का व्यवस्था भी रहना चाहिए। तो अपना जो हिसाब किताब है, जैसे 2.5 किलो सुबह सूखा चारा, 2.5 किलो शाम को सूखा चारा डालता हूँ, बाकी अपना ये नेपियर रहता है। 2.5 किलो में जिसमें से 1 किलो मेरा दाना रहता है, जैसे कि खल चुनी ये सब हो गया, और 1 किलो भूसा रहता है। तो 1.5 किलो वो अपना खल चुनी हो गया, जो दलिया हो गया, और 1 किलो भूसा, वो मिला के मतलब दोनों का मात्रा 2.5 किलो सुबह हो गया, 2.5 किलो शाम को हो गया, बाकी ये नेपियर अपना। बहुत से लोग सर ये मंगाते हैं, साइलेज के लिए लोग बाहर से मंगाते हैं, तो क्या अगर इसको देने से उस तरह की कोई चीजें जो हाई मिलकर गाय हैं उनको अलग से साइलेज वगैरह देने की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर इसको वो कवर कर लेगा? साइलेज का देखिए रोल अलग है। साइलेज काफी अच्छा चारा है, लेकिन उसका ये है कि वो नेपियर से नहीं बन पाएगा, वो सिर्फ मक्के से ही बन सकता है जी। हाँ, उसमें समस्या ये आती है कि सिर्फ उसके लिए मक्का ही चाहिए, बाजरा या अन्य चीजों से ये नहीं बन पाएगा। तो वो अच्छा है, करीब मैंने जो अपने सुना है, वो अगर आप साइलेज दे रहे हैं तो इससे भी अच्छा है वो, मतलब कि भूसा से और कांटा से तो बढ़िया ही है। नहीं, बहुत से फार्मों पे हम लोग देखते हैं कि जैसे भूसे में भी मिक्स करके लोग साइलेज देते हैं। नहीं, अगर आपके पास व्यवस्था है तो साइलेज अच्छी चीज है। साइलेज खिलाना काफी कॉस्टली हो जाएगा हमारे पशुपालक भाइयों के लिए, गांव में उस तरह का रेट उनको नहीं मिल पाता है। तो और सब सक्सेस भी नहीं है, क्योंकि उसका जो प्रोसेसिंग होता है काफी हार्ड होता है, वो सबकी बस की बात भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ये अपना नेपियर लगा दे, एकदम निश्चिंत हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए, चाहे चारा भूसा रहे न रहे, उनको टेंशन नहीं रहेगा, हफ्ते भर 10 दिन नहीं भी रहेगा तो ये अपना चलता रहेगा। बहुत से हमारे पशुपालक भाई चाहेंगे कि नहीं, जब अपने क्षेत्र में इस तरह की चीजें उपलब्ध है तो उसको वो अपने यहाँ भी लगाए और इस्तेमाल करें। तो वो कैसे आपसे संपर्क करेंगे और उनके लिए क्या व्यवस्था किए हैं आप? जैसे किसी को अगर डंठल की आवश्यकता है तो वो कब संपर्क करे आपसे और कैसे करे जिससे कि आप उपलब्ध करा दें? मैं वैसे 2 रुपये पर स्टिक इसका सेल करता हूँ जी। एक कलम होती है, 2 आंख रहती है उसमें, एक नीचे गड़ेगी, एक ऊपर रहेगी, 2 आंख रहेगा। वैसे ज्यादातर लोग तो एक ही कलम देते हैं, उनका अलग अलग 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया प्राइस रहता है। तो मैं यही किसान भाइयों से कहूंगा कि आप प्राइस ना देखें, 3 रुपये भी मिल रहा है तो भी आप ले ले, सस्ते के चक्कर में 2 रुपये लेकर फिर आप कोरियर वाला सिस्टम ही खत्म करें। अगर आपके नियर बाई में मिल रहा है तो वहां से डायरेक्ट जाएं और लेकर आएं, यहाँ से मंगाने की जरूरत नहीं है। अगर नियर बाई है तो आप आके ले जा सकते हैं चंदौली के आसपास। तो प्राइस ना देखे, बस इसको सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि क्या है, कोरियर वाला सिस्टम थोड़ा खराब होता है, उसमें काफी स्टिक्स बेकार हो जाती हैं। बहुत से जैसे अपने चंदौली, बनारस और गाजीपुर आसपास के लोग हैं, वो चाहे तो आराम से आपसे आके ले सकते हैं। हाँ। और कोरियर में क्या दिक्कत होता है कि बाहर से मंगाते हैं, क्या क्वालिटी है उसकी, इसका कोई पता नहीं कर पाता है। हाँ, नहीं, वो तो खैर अपना वैरायटी बता ही देते हैं, बस प्रॉब्लम एक ही होता है जो मेरे साथ हुआ है ऑलरेडी। 90% से ज्यादा स्टिक खराब हो गई थी, 10% में उसको किसी तरह कर करके इसको इतना मल्टीप्लाई किया हूँ, ऐसा है। मतलब 90% आपका नुकसान हो गया। हाँ, और कोरियर चार्ज भी अच्छा खासा लग गया, करीब 700-800 रुपए मैंने कोरियर चार्ज, खैर उसका तो बात नहीं, लेकिन मेरा सक्सेस नहीं हो गया, मेरा टाइम खराब गया जी, टाइम वेस्ट हुआ मेरा। तो किसान भाई अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करे? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9005017552, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं नेपियर के लिए। तो क्या फिलहाल आपके पास डंठल उपलब्ध है, आप उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ जी, मैं करा सकता हूँ, लेकिन बहुत 10 बीघे 5 बीघे के लिए नहीं, जैसे कि जिसको भी थोड़ा, जिसके पास 3 गाय 4 गाय 5 गाय रहती है तो इतना मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ। 2 रुपए प्रति डंठल के हिसाब से? हाँ, 2 रुपए। अगर किसी को थोड़ा ज्यादा मात्रा में स्टिक चाहिए तो क्या रेट में वो अपना ज्यादा? नहीं, मैं रेट थोड़ी नहीं बढ़ाऊंगा, रेट नहीं बढ़ाऊंगा, वो अपना कहीं अपना खुद ही लगा के मल्टीप्लाई कर सकता है या कहीं और से ले सकता है। अभी मेरा खैर छोटे में है जी। अगर बाहर के कस्टमर आपसे जुड़ना चाहे, अगर कोरियर के थ्रू मंगाना चाहे तो क्या व्यवस्था है? मैं कोरियर करा दूंगा, करा देंगे, कोरियर करवा दूंगा, लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि अपने नियर बाई में आप सर्च करें, क्योंकि ये करीब पूरे देश में मेरे ख्याल से इसका है बोलबाला है। तो नियर बाई बस सर्च करने की देरी है, आप वहां से जाके लें और कोरियर के चक्कर में ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया और एक यूनिक चीज़ जो है कि अपने क्षेत्र में चंदौली में उपलब्ध कराया है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।